मुस्कुरा के पलट के देखती है तो ऐसा लगता है कि दिल में ठंडी सी हवा चल रही है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसी लड़की का क्या नाम हो सकता है? हमारे ख्याल से सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, लहर। है ना? लेकिन ये तो चीटिंग है। अरे चीटिंग हमने नहीं, चीटिंग आपने की है। अरे ये कोई नाम रखता है आज के जमाने में, लहर, इतना टफ। चलिए कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, फिर अभी तो शुरुआत है। तुम्हें पता है वो माधव है ना, माधव शुक्ला जी का बेटा। हाँ हाँ माधव भैया, हमें पता है। क्या हुआ उन्हें? अरे उसे क्या होगा, जो कुछ होगा उसके माँ बाप को होगा। अरे गैर जात की लड़की से ब्याह कर रहा है वो। क्या आप बात कर रही हो दादी? पर माधव भैया तो अमेरिका में ना, अमेरिका में। हाँ, वहीं पे उसे कोई लड़की मिल गई और लव हो गया। माधव भैया को अमेरिका में लव हो गया। ये हुई ना बात, मतलब अब होगी लव मैरिज। हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? हाँ ये चश्मिश तेरे को पता क्या? अब माधव भैया लव मैरिज करने वाले हैं, लव मैरिज। लल्ला बैड जोक। बैड जोक। पढ़ाई कर अपनी। अब भैया, लल्ला भैया रुकिए ना, भैया फोटो तो देख लेते आप। छुटकी ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है छुटकी? अब क्या हो रहा है ये तो आप भी जानते हैं, और क्यों हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। मोहल्ले भर में खबर है कि माधव भैया लव मैरिज कर रहे हैं, और वो भी किसी बंगाली लड़की के साथ। हाँ तो हमारी अम्मा और दादी को डर लग रहा है कि आप भी कहीं लव शो के चक्कर में ना पड़ जाएं। कमाल है, अम्मा और दादी भी ना शादी माधव भैया करे, सजा हमें मिली। अच्छा छुटकी, अब हम क्या करें? ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? आपको सिर्फ टिया नहीं बचा सकती। भैया एक वही है जो चाहते हैं आप पहले लॉयर बन जाए और फिर ये शादी वादी के पछड़े में पड़े। आइडिया बुरा नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है छुटकी। टीएन के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, और फिर कल से टीएन और हमारे बीच में थोड़ा। वो तो इसीलिए कि टीएन चाहते हैं आप रोज उनके चेम्बर में बैठकर कुछ काम करें, पर आपको पतंग की पेच लड़ाने से फुर्सत ही नहीं। अरे बहू के हाथ का बना कीमा खाने को तो तरस गए थे हम। अरे गुड्डन दीदी, कीमा छोड़ के दाल? भाई हमारी गुड्डन तुम्हारी ताई जी की तरह प्योर वेजिटेरियन है। अरे इसे तो ब्राह्मणों के घर पैदा होना चाहिए था, कहां कायस्थों में आके फंस गई है। क्या पापा, अब किसी को मार के खाना हमें तो समझ में नहीं आता। On humanitarian grounds, हाँ? Yeah, on humanitarian grounds. अच्छा आज तुम दोनों कॉलेज गई थी ना एडमिशन के लिए, क्या हुआ? फॉर्म्स तो सबमिट हो गए पापा, और सच आपके पेपर्स भी कल तक टेस्ट हो जाएंगे। गुड्डन गा रही है ना, उसे कहना अपना रियाज जारी रखे। तो देख सुन के एक अच्छे से म्यूजिक टीचर भी बुला लेंगे उसके लिए, जो घर पे आके सिखा जाए।
अब ये सब भी शुरू हो गया इस मोहल्ले में। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। अरे लड़कियां इतनी जोर जोर से गाती हैं, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं। अरे ये क्या अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षण हैं? जोर जोर से गाना, शोर मचाना। अरे हम कहती हैं बेटियों को गवैया बनाएंगे क्या? वैसे अम्मा एक बात तो है, लड़की गाती अच्छा है। लल्ला जी, कमाल है लड़का। चलिए, बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या करूं? नीचे आओ वरना हम अंदर आ रहे। हमें ऐसे इशारा करके क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि आप अंदर आके नहीं कह सकते थे? हम अंदर रहते, हमसे 100 सवाल पूछे जाते। आपकी मम्मी और आपकी चाची को ऐसा लगता है कि हम उनके घर उनकी बेटियों को किडनैप करने के लिए आए। सोच लीजिए कैसी रेपुटेशन है आपकी। रेपुटेशन तुम्हारी वैसे ही गिरने वाली है। हम आपको ये पेपर्स वापस करने आए। अटेस्टेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कल तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। अरे वो तो आपकी दीदी पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए। धरा का धरा रह गया ना सारा इंप्रेशन। हमने तो पहले ही कहा था, हमारी दीदी को इम्प्रेस करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी। लेकिन ये बताइए अटेस्टेशन क्यों नहीं हो सकता? आप टीएन को जानती? नहीं जानती। हम जानते हैं। हमारे बाबूजी इतने कड़क इंसान हैं कि बिना ओरिजिनल पेपर्स के अटेस्टेशन के लिए हम पे तो चिल्ला ही चुके हैं। अगर आप लोग आई तो आप पे भी चिल्लाएंगे। भगवान के वास्ते आप लोग मत आइए। लेकिन पापा वो तो गए आपके बाबूजी के पास। कब गए? वो देखिए वो जा रहे हैं।